नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में। साथियों, हमने बहुत सारी पीपीटीओं का अध्ययन किया है और हमारे बहुत सारे मास्टर ट्रेनर साथियों से विचार विमर्श करने के उपरांत साथियों आज का जो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोगों के बीच में लाए हैं वो है लिफाफों के संबंध में। साथियों, जब भी हमें कोई परेशानी आती है, जब सामग्री जमा करते समय, तो किस लिफाफे में कौन सी जानकारी हमें रखना है और कौन सा लिफाफा सील्ड करना है और कौन सा लिफाफा अनसील्ड देना है तथा कौन सी जानकारी हमें बाहर देना, तो इन चीज़ों पर हमें बाद में बहुत परेशानी आती है। तो आज के वीडियो में हम आपको टोटल जितने भी लिफाफे विधानसभा निर्वाचन में उपयोग होने वाले हैं उन लिफाफों के संबंध में जानकारी देंगे और किस लिफाफे में कौन सी जानकारी रखना है वो जानकारी के संबंध में भी बताएंगे। और साथियों, आप सभी से निवेदन है कि यह निर्वाचन संबंधी मेरा पहला वीडियो है। साथियों, अब कंटिन्यू जो है निर्वाचन से पूर्व आप लोगों को एक एक बिंदु पर समस्त जानकारी बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए समस्त साथियों से निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको जब भी किसी चीज़ को लेकर परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप वीडियो को देखें, आपको उसी समय जो है उस चीज़ का समाधान प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि लिफाफे कितने प्रकार के होंगे और कितने आएंगे, फिर हम एक एक लिफाफे को भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिफाफों की लिस्ट और किस लिफाफे में कौन सी चीज़। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पहला पैकेट, और पहला पैकेट लिखे होने के बाद जो कि पिंक कलर का आएगा, यहाँ पर पिंक कलर लिखा हुआ है और मैं प्रमाणित करता हूँ कि तो इस लिफाफे में जो पहला पैकेट हमारा बनेगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें जाना है। तो 17C अनसील्ड लिफाफा। अब ये 17C क्या है, मतलब 17C यानी हिंदी में 17 ग, और 17 ग जो होता है वो मतपत्र लेखों का लिफाफा, मतपत्र लेखा होता है, जिसमें हम पूरा जो है मतों का लेखा करते हैं, चाहे वो मशीन से हो चाहे जो है पत्रों से हो। पूरा हमारा जो मत डलते हैं उसका पूरा लेखा जोखा कहलाता है, मतपत्रों का लेखा, जो कि 17 ग के नाम से जाना जाता है, उसका लिफाफा जो अनसील्ड रहेगा। प्रोसीडिंग ऑफिसर रिपोर्ट। प्रोसीडिंग ऑफिसर मतलब कि हमारे जो पीठासीन अधिकारी है उनकी रिपोर्ट। साथियों, इसमें पीठासीन डायरी अलग होती है और पीठासीन रिपोर्ट अलग होती है, वो भी हम देखेंगे। और मार्कपोल पर्ची, वीवीपैट की जो मार्कपोल के समय पर्चियां निकलती है वो भी हम देखेंगे, उनका लिफाफा। मतलब कि जो 3 लिफाफे हमारे होंगे, 17C का, प्रोसीडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट का और मार्कपोल पर्ची का, ये एक लिफाफे में जो कि हमारा पहला पैकेट होगा जो पिंक कलर का होगा। अब ये लिफाफे कैसे आएंगे, इनको हम, तो साथियों जैसा कि हमने सूची में देखा था, जो पहला पैकेट हमारा बनेगा उसमें हमारा जो पहला लिफाफा होगा वो 17 ग। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो लिफाफा है जो कि रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील प्रारूप 17 ग के लिए लिफाफा। तो ये जो हमारा लिफाफा रहेगा इसमें प्रारूप 17 ग यानी कि मतपत्रों का लेखा, यहाँ पर मतों का लेखा यहाँ पर आएगा और इसको हमें मतों के लेखा को इसमें अंदर रखना है। और एक ये लिफाफा रहेगा जो अनसील्ड रहेगा। दूसरा, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 1, 2, 3। तो साथियों, ये पीठासीन अधिकारी की डायरी नहीं है, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है। आपको बता दूं, इस वीडियो के बाद में आगे हम जो बात करेंगे वो टोटल प्रपत्रों का वीडियो आएगा, कि जितने भी निर्वाचन में प्रपत्र यूज किए जाएंगे, प्रारूप यूज किए जाएंगे, उन प्रारूपों को कैसे भरना है और कौन सा प्रारूप क्या रहेगा। तो साथियों, उस वीडियो को पाने के लिए या निर्वाचन संबंधी समस्त जानकारी पाने के लिए आपसे पुनः निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल के माध्यम से आपको निर्वाचन संबंधी एक एक जानकारी जो है भेजने का प्रयास करेंगे। तो ये रहेगा हमारा दूसरा लिफाफा जो कि ये भी अनसील्ड रहेगा। और तीसरा जो कि ब्लैक कलर का है, जो मार्कपोल उपरांत जो पर्चियां निकलेंगी उन पर्चियों को इसमें हमें रखना है। तो ये ब्लैक कलर का लिफाफा रहेगा जो कि सील्ड करना है। साथियों, जो 2 हमारे लिफाफे थे वो अनसील्ड थे और ये लिफाफा जो है हमारा सील्ड रहने वाला था। ये 3 लिफाफे
एक 17C का लिफाफा मतों का लेखा वाला, दूसरा जो पीओ यानी पीठासीन अधिकारी की जो रिपोर्ट है 1 2 3 उनका, और एक मॉक पोल की पर्ची का। ये 3 लिफाफों का एक लिफाफा रहेगा जो कि पैकेट 1 कहलाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे लिफाफे की ओर। तो साथियों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं द्वितीय पैकेट, जो कि इसमें 4 लिफाफे रहने हैं। इस द्वितीय पैकेट के अंदर जो कि पिंक कलर का होगा, ये जो बड़ा लिफाफा आएगा ये पिंक कलर का रहेगा। इसके अंदर हमें 4 लिफाफे रखना है। तो कौन कौन से? पीठासीन अधिकारी की डायरी अनसील्ड लिफाफा, इसमें जाएगी पीठासीन अधिकारी की डायरी। उसके बाद 17A सील्ड लिफाफा, 17A सील्ड लिफाफा। 17A क्या है साथियों? 17 का जो है वो है मतदाता रजिस्टर। जो मतदाता रजिस्टर है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है निर्वाचन की, उसको सील्ड करके एक लिफाफे में रखेंगे, वो लिफाफा भी हम देखेंगे। उसके साथ में विजिट सीट फॉर्म। विजिट सीट क्या है? तो जो भी ऑब्जर्वर आएंगे हमारे यहाँ, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर, जोनल वगैरह जो भी आकर विजिट करेंगे, उन विजिट सीट को भी हमें एक लिफाफे में रखकर द्वितीय पैकेट वाले लिफाफे में रखना है। साथ ही प्रारूप 14 में अंधे और अशक्त निर्वाचनों की सूची और उनके साथियों की घोषणा पत्र। साथियों जो दिव्यांगजन यानी जो निशक्त है, जो स्वयं वोटिंग नहीं कर सकते, उनके साथ में एक साथी आता है। वो साथी उनकी वोटिंग करता है, लेकिन उस साथी से घोषणा पत्र भराया जाता है। उस घोषणा पत्र और उनकी सूची को भी चौथे नंबर के लिफाफे में रखना है। और इन 4 लिफाफों को पैकेट क्रमांक 2 में पैक करना है। अब ये कैसे लिफाफे रहेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो साथियों जैसा कि आपने देखा था कि सेकंड नंबर में प्रोसीडिंग ऑफिसर की डायरी यानी पीठासीन की डायरी, तो पीठासीन की डायरी के लिए ये लिफाफा रहेगा और ऊपर लिखा भी है पीठासीन अधिकारी की डायरी, जो अनसील्ड हमें रखना है। साथ ही अगला जो लिफाफा है वो है मतदाता रजिस्टर, जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर हो का मुहरबंद लिफाफा। ये जो है वो सील्ड जाएगा, जिसमें मतदाता रजिस्टर हमें रखना है। अगला जो लिफाफा है वो अनसील्ड रहेगा। प्रारूप 14 में अंधे और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणा पत्र। एक ये जो है वो विजिट सीट का लिफाफा है। तो इस प्रकार चारों जो चीजें हैं उनको 4 अलग अलग लिफाफों में रख करके एक लिफाफा जो कि सेकंड पैकेट कहलाएगा, जो पिंक कलर का आएगा, उसमें हमें रखना है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा कि पैकेट क्रमांक 3 परिनियत लिफाफा, जिसमें 5 प्रकार के लिफाफे इसके अंदर आने वाले हैं। तो साथियों ये जो रहेगा वो व्हाइट कलर का लिफाफा रहेगा, जिसमें 5 लिफाफे रहेंगे। पहला लिफाफा रहेगा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवारत मतदाताओं की सूची यदि कोई है का मुहर युक्त का लिफाफा। प्रारूप 14 में अपेक्षित मतों की सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा, मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा, अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा, प्रयुक्त निविदत मतपत्रों का प्रारूप। तो साथियों ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये जो सूचियां आप देख रहे हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्या कौन सी चीज़ है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इन सभी प्रारूपों पर अगले वीडियो में एक एक चीज पर बताएंगे कि कौन सा प्रारूप क्या है और उसको कैसे हमें भरना है। बस निवेदन है कि आप जो है चैनल से जुड़े रहे। तो अब हम पैकेट क्रमांक 3 के लिफाफे देखेंगे कि कौन सा लिफाफा किस प्रकार रहेगा। ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो सूची में पहला था निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। साथियों आपको 4 प्रतियां मिलेगी निर्वाचन नामावली की, जिसमें एक चिन्हित प्रति रहेगी। चिन्हित प्रति में एक और सावधानी बताई गई है कि जब भी आप प्राप्त करें तो अधिकारी 1 पीठासीन यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह ना लगा हो। चिन्हित प्रति को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चिन्हित प्रति की पहचान यह है कि उस पर चिन्हित प्रति की सील लगी रहती है और सील के अलावा किसी भी प्रकार का उसमें निशान नहीं होना चाहिए, वही मुख्य प्रति रहती है। तो उस चिन्हित प्रति को उपयोग के बाद में निर्वाचन के बाद में इस लिफाफे में रखना है और इसे सील्ड कर देना है। ये लिफाफे क्रमांक 3 की बात हो रही है। उसके बाद में इसमें कौन सी चीज जाएगी, तो सेकंड जो है वो मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा। साथियों मतदाता पर्ची क्या होती है? पोलिंग ऑफिसर क्रमांक 2 जो है वो 17 में हस्ताक्षर कराने के बाद में, उसकी पहचान करने के बाद में, सुनिश्चित करने के बाद में उसको एक मतदाता पर्ची देता है, जो पोलिंग ऑफिसर 3 उसको क्रम से रखते हैं। उन मतदाता पर्चियों को इस लिफाफे में रखना है। अगला
प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17ख की सूची का मुहरबंद लिफाफा। साथियों, जो निविदत मतपत्र होते हैं, निविदत मतपत्र क्या है इसकी भी हम जानकारी देखेंगे। तो जितने निविदत मतपत्र उपयोग होते हैं, वो चाहे 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके पोलिंग बूथ पर उपयोग हों, उनको यहाँ पर रखना है, इस लिफाफे में सील्ड करना है। अगला जो है अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का लिफाफा। अब जो निविदत पत्र मिलेंगे, जैसे 10, 20 जितने भी मिलेंगे, उसमें से जितने उपयोग हो गए वो अलग रखाएंगे और ये वाले अलग रखाएंगे। यहाँ एक एक लिफाफे पर सारी चीजें लिखी हुई है, तो इसमें अप्रयुक्त लिफाफे निविदत पत्र रखना है और इसे सील्ड कर देना है। जो जानकारी थी वो है प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मुहरबंद लिफाफा। अब प्रारूप 14 क्या है ये हम समझेंगे। उसमें अगर कोई चुनौतीपूर्ण मत दिए गए तो उनकी सूची को इस लिफाफे में यहाँ पर रखना है और शील्ड करना है, और ये जो सारी जानकारी वो लिफाफे क्रमांक 3 में हमें रखना है। अब हम देखेंगे अगला लिफाफा क्रमांक 4, जिसके अंदर कौन कौन सी जानकारी जाना है। तो साथियों, ये जो चौथा पैकेट हमारा है अपरिणीत लिफाफे, जो कि इसमें बहुत सारी जानकारियां जानी हैं, जो येलो कलर का है, और इस लिफाफे में हमें 11 प्रकार की जानकारियां इस लिफाफे के अंदर रखना है, और इन एक लिफाफे में 11 लिफाफे इसके अंदर छोटे छोटे आना है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें, इन लिफाफों को हम देख लेते हैं। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रतियों के लिफाफे। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, 4 प्रतियां आपको मिलेगी, चिन्हित प्रति का अलग लिफाफा रहेगा, और जो 3 प्रतियां हैं उन 3 प्रतियों को, जो बची हुई प्रतियां हैं नामावली की, उनको इस लिफाफे में रखना है, और जो कि अनसील्ड लिफाफा रहेगा। साथ ही अगला जो लिफाफा है प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र का लिफाफा। साथियों, जैसा कि हमें मतदान केंद्र के लिए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करना होता है, जो प्रारूप 10 में, उसको हम देखेंगे कि कैसे मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करना है, किस प्रारूप में होगी। उस प्रारूप का नाम 10 है। तो जितने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए गए हैं उनके नियुक्ति पत्र इस लिफाफे में आएंगे, जो कि अनसील्ड रहेगा और जो लिफाफे क्रमांक 4 में जाने वाला है। अगला जो है प्रारूप 12ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। इसके बाद में अगला है पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारंभ होने से पूर्व, मतदान के दौरान व मतदान समाप्ति के पश्चात की गई घोषणाओं का लिफाफा। साथियों, यहाँ पर 4 घोषणाएं होना है, तो यहाँ पर 3 दी गई है। एक घोषणा यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी करते हैं वो करते हैं अगर मशीन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आती है तो, और 3 जो है मतदान पूर्व और बीच में और अंत में। तो इस प्रकार 4 घोषणाएं करते हैं। तो यहाँ पर तीनों घोषणाओं का जो है घोषणा पत्र इसमें इस लिफाफे में रखना है। साथ में चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नगद यदि कोई हो से युक्त। साथियों, इस लिफाफे में जो चैलेंज वोट होते हैं जिसमें कुछ राशि और कुछ घोषणाएं कराई जाती है, घोषणा प्रारूप भराया जाता है, उस घोषणा पत्र को और राशि को इसमें रखना है। अगला अप्रयुक्त और अनुपयोगी पेपर सील से युक्त लिफाफा। साथियों, जो पेपर सील मिलती है हमें, ग्रीन पेपर सील और उसके बाद स्पेशल टैग वगैरह जो भी मिलते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर इस लिफाफे में हमें रखना है, पेपर सील को। फिर अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा। तो साथियों, ये जो है वो अप्रयुक्त मतदाता स्लिप जो है उनको इसमें रखना है। उसके बाद में निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा। तो इसमें दिए गए निर्देशानुसार जानकारी इस लिफाफे में रखना। और जो साथियों, अभी मैं इस चीज़ों के बारे में डिटेल से इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इन्हीं चीज़ों को हम जब प्रारूप में देखेंगे तब भी इन पर डिटेल में बात करेंगे। अभी आप लिफाफों के संबंध में जो है थोड़ी थोड़ी जानकारी इसमें देख सकते हैं कि किस लिफाफे को अनसील्ड रखना और किस में कौन सी जानकारी रखना है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद में 49 MA की घोषणा का लिफाफा। अब ये 49 MA की घोषणा क्या है इसको भी हम देखेंगे। साथ ही ASD सूची से मतदान करने वाले मतदाताओं की का घोषणा। साथियों, जैसे कि ASD आपको मालूम है, एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डिलेटेड। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसको भी आपको समझना है, इसको भी हम समझेंगे। तो इससे संबंधित कोई जानकारी है तो वो इस लिफाफे में रखना है। साथ ही थाना प्रभारी को पत्र हेतु लिफाफा, जो थाना प्रभारी को आप सूचनाएं देंगे उसका लिफाफा जो है इसमें जानकारी हमें भरना है। तो इस प्रकार से 11 प्रकार की जानकारी चौथे लिफाफे में हमें इसे रखना है और इसको है।
अब हम देखते हैं पांचवा लिफाफा, जो पांचवा पैकेट होगा, पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका। साथियों एक निर्देशिका दी जाती है पीठासीन अधिकारी को, वो निर्देशिका इसमें रखना है। साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के लिए निर्देशिका दी जाती है, वो लिफाफा। तीसरा जो अमिट स्याही होती है, अमिट स्याही का सेट, और बैगनी रंग के स्टाम्प पैड। इस प्रकार 4 लिफाफे इसमें आने वाले हैं, तो वो चारों लिफाफे हम देख लेते हैं। तो साथियों आप देख रहे हैं ब्राउन कलर के लिफाफे हैं ये, जो कि लिफाफा क्रमांक 5 में जाने वाले हैं। पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका, जो निर्देशिका होती है वो एक लिफाफे में रखना है, जो सील्ड करके देना है। अगला जो है इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका, जो कि सील्ड हमें देना है। इसके बाद में बैगनी रंग के स्टाम्प पैड वाला लिफाफा, जो स्टाम्प पैड हमें प्राप्त होगा, जिस पर कि हमें जो भी हम कार्य करेंगे उसके बाद उस स्टाम्प पैड को इस लिफाफे में रखकर लिफाफा क्रमांक 5 में रखना है। साथ ही अमिट स्याही की जो शीशियां हैं उनको इसमें रखना, इस लिफाफे में रख करके एक लिफाफा या लिफाफा क्रमांक 5 में रखना है। अब जो हमारा अंतिम लिफाफा होगा वो होगा लिफाफा क्रमांक 6। तो साथियों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं छठवां पैकेट जो ब्लू कलर का होगा, इसमें कौन कौन सी जानकारी जाना है। प्रारूप 7A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर की प्रतियां, पीठासीन अधिकारी की धातु मुहर, उसके बाद निविदा मतपत्र पर निशान लगाने के लिए तीर के निशान वाली रबर की मुहर, अमिट स्याही रखने के लिए कप और अन्य सामग्रियां। तो इनके भी अलग अलग लिफाफे आने वाले हैं, हम देख लेते हैं। तो ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर का लिफाफा। अगला जो है वो निविदा मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए जो एरोक्रॉस रबर स्टाम्प मिलता है वो इसमें रखना है। साथ ही किसी ऐसे अन्य पत्र के लिए लिफाफा जिसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुहरबंद पैकेट में रखने के निर्देश देते हैं। तो साथियों इस प्रकार से, उसके साथ ही इस प्रकार से ये 3 लिफाफे हो गए। बाकी सामग्री हमें खुली इस छठवें पैकेट में रख देना है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। ये केवल मैंने लिफाफों के नमूने प्रपत्र आपको दिखाने का प्रयास किया, और ये आप श्योर हो जाएं कि सारी चीज़ें लिफाफे के ऊपर लिखी हुई है, और आप जो है उस सूची के अनुसार इसमें लिफाफों में उन चीज़ों को रख सकते हैं। साथियों जो अगला वीडियो आप लोगों के बीच आने वाला है वो बहुत खास होगा, क्योंकि उसमें सारे प्रारूपों को मैं बताने वाला हूं जो भरे हुए होंगे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने साथियों तक शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी लिफाफों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाए। साथियों ये सारी जानकारी केवल पीठासीन को ही नहीं, हम सभी अधिकारियों को होना चाहिए। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।